हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया हुआ है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देख एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। लास्ट शफल। ओके, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग शुरू हो रही है 3 ऑफ कप से। ओके, सो कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज की एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, फायर एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड हर्मेट का कार्ड आया है। वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एनर्जी में वर्गो इटसेल्फ आया है। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वाटर एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सारी ही एलिमेंट्स आ गए हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, वर्गो साइन और फायर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है, और वाटर और एयर साइन माइनर अरकाना में आए हैं। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं जरा ये भी देख लेते हैं। ओके, ओके, कुछ कर, ओके, 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 बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल क्लियर है, या तो आज आपको उलझन हो रही है, स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, आज आपको रात में नींद नहीं आई है, कुछ ऐसा हुआ है, कोई सपना आपने देखा है, कोई पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर किसी तरीके का रिग्रेट आपको है तो वो रिग्रेट आपको बहुत याद आ रहा है, किसी बात का रियलाइजेशन आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो। काफ़ी ओवर थिंकिंग आपने की है, बहुत ओवर थिंकिंग की है। कल रात तो ऐसा लग रहा था आप बहुत ज़्यादा किसी बात को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपको एंजाइटी हो रही थी, कोई उलझन हो रही थी, डर हो रही थी, कुछ विश आपने की है, ऐसा कुछ आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स से लग रहा है। अब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं कि आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप किसी की लाइफ से निकल गए हैं, या तो वो आपकी लाइफ से निकल गया है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से निकला है, या आप किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी पर्सन की लाइफ से निकलते हुए देख रहे हैं। कुछ चीजें आपने खुद से रिलीज की है, कुछ आदतें हो सकती हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई एक फेज हो सकता है, कोई एक आपका रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, अपनी लाइफ की कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन चीजों को आप रिलीज करके एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इन एंड आउट। कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है, या तो ये सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में बार बार इन एंड आउट सिचुएशन में आती है। ये सिचुएशन बार बार घूम के आपकी लाइफ में आ जाती है, और बार बार आप इन चीजों को रिलीज करना चाहते हैं, बट वो घूम फिर के आपके वहीं पे वापस आ जाती है।
कोई तो पर्सन है, देखिए 3 ऑफ कप्स आया है, कोई पार्टनरशिप को लेके बात है, या तो ये आपकी वर्क प्लेस हो सकती है या पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये बार बार रिपीट होता है। कोई पार्टनरशिप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देखिए क्रॉस रोड पे रहते हैं, लैक ऑफ डिसीजन रहता है, आप भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसमें क्या करें। हो सकता है किसी पर्सन जो कि आपकी लाइफ में हमेशा आता जाता रहता है, उसने दोबारा से आपकी लाइफ में या तो री एंट्री की है और आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफर किया है, लेकिन आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही। तो 2 ऑफ सॉर्ट से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में अब काफी कंफ्यूज्ड हैं, इस चीज के लिए आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, अब आप उसमें इतना रिलायबल नहीं हो पा रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, देख लीजिए, आप अपनी लाइफ का जो बैलेंस है, जो पैशन है, वो अब नहीं खोना चाहते। ओके, आप जिस लाइफ में अभी जिस सिचुएशन में आप आ गए हैं, आपने खुद को जो जिस तरीके से भी ठीक कर लिया है, अब आप अपनी लाइफ का वो पेशेंस, वो बैलेंस नहीं खोना चाहते जो प्रेजेंट टाइम में है। जो ऑलरेडी आपने टाइम चीजें वेस्ट कर दी, जो टाइम खराब हो चुका, जो पल बीत चुके हैं, उनमें आप वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसमें आपको धोखा मिला है, आपको बैक स्टैबिंग हुई है, मल्टीपल टाइम आपको परेशान हुए हैं, आपको हमेशा विश्वास करने की जगह पे आपको इन रिटर्न में धोखा, फरेब और झूठ, इन सब के अलावा और कुछ नहीं हुआ, और आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, या ऐसी सिचुएशन है आप उससे फेड अप हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते दोबारा से। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली को लेके बात है, अब आप अपनी फैमिली पे स्टेबल होना चाहते हैं, फैमिली लाइफ को बहुत सोच रहे हैं, या आप सेटलमेंट को बहुत सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका था कि आप यहाँ पे कुछ फ्यूचर का देख रहे थे, तो वहां पे बहुत धोखा मिला, हो सकता है शादी की बात पे आपको धोखा मिला है, हो सकता है आपका सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जहां बात शादी को लेके आई, वहां पे आपको धोखा दे दिया गया, ऐसा भी लग रहा है। शादी, कमिटमेंट, इन सब को लेके आपको धोखा काफी मिला है, और अब आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में ना आके अपनी फैमिली, करंट फैमिली या अपनी फ्यूचर फैमिली किसी और के साथ, आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि आप सेटल्ड हो जाएं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, और इस चीज में आप फौरन फैसला करना चाहते हैं। ओके, इसमें आप डिले नहीं चाहते, आप बहुत इम्पल्सिव, और ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन जिसके लाइफ से शायद हम निकल रहे हैं, जो पर्सन इन एंड आउट है, वो आपकी तरफ फौरन एक्शन कर रहा है, क्योंकि उसको शायद समझ में आ गया है कि आप उसकी लाइफ से जाने का फैसला कर रहे हैं। तो उसके पास जो भी आपको ऑफर है वो बहुत छोटी सी है, बहुत ही पेटी सी है, लेकिन ये पर्सन आपसे माफी भी मांगना चाह रहा है, कोई रिग्रेट भी है, लेकिन कोई ऑफर देके आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आ रहा है। इसी बात को लेके 4 ऑफ, या तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी ऑफर है, या आपको किसी की तरफ से जो ऑफर मिल रही है वो आपको पता है कि बहुत छोटी सी रहती है, इसीलिए आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी बात की आपको काफी सोच है, आप कल रात बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे, बार बार उस बात को सोच रहे थे, और आपको काफी एंजाइटी और डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट हो रही थी, रात में आप काफी लेट सोए हैं, सपना आपने कुछ देखा है, हो सकता है रात में आपकी नींद खुल गई हो, मे बी शायद आपको मॉर्निंग में नींद आई हो, काफी थकान थी, बॉडी पेन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें, हेडेक हो रहा होगा, कुछ तो आपकी हुआ है जिससे बॉटम ऑफ द डेक आपकी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अगर ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ चल रही है, कुछ भी रेजोनेट और मैच कर रहा है, तो आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए क्या है, हम वो देखते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, या तो आपको रिवील हो गया है कि आप थर्ड पार्टी में थे। ओके, नहीं हुआ तो आज कंफर्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। और अगर मैं इस 3 ऑफ कप्स का कार्ड की मीनिंग पढूं, तो आजकल आप अपने, आज स्पेशली आप अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहेंगे। ओके, आज आप अपने दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ घूमना, और ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कोई पार्टी प्लान, वैसे भी आज देखा जाए तो संडे था, संडे बीत चुका है, मंडे ट्यूसडे है आज, लेकिन हो सकता है कि आपका आज कुछ प्लान बन जाए, अचानक से कोई फ्रेंड से गेट टुगेदर हो जाए, कोई फ्रेंड से मिलना हो जाए, कोई फ्रेंड आपको मिलने के लिए बुला दे कॉल, तो ये आपकी भी एनर्जी है कि आज आप जो है दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, कोई ट्रिप प्लान करेंगे, जाना होगा,
कोई 3 दोस्त मिलके आज कुछ हाउस पार्टी कर सकते हैं। तो आपकी भी एनर्जी है कि आप थोड़ा-सा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने नेटवर्क को थोड़ा सोशलाइज़ आज होंगे, तो ऐसा भी आपका लग रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स देख लीजिए वो क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने आप को, आपकी जो ऑरा है ना, आजकल लोग आपको बहुत सारे ऑफर भी दे रहे होंगे, लोग आपकी लाइफ में, जो लोग आपकी लाइफ से चले गए, वो आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो आपकी लाइफ से या तो आपने उनको निकाल दिया या वो खुद आपकी लाइफ से चले गए थे, तो जो पुराने वाले लोग हैं, वो आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा आपकी तरफ रिटर्न होंगे। कुछ लोग जिनको आपने ब्लॉक कर दिया था या उन्होंने आपको जो वो आपको रिटर्न कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। बिकॉज़ आप क्वीन ऑफ वैंड्स में हैं। आपने अपने अंदर बहुत काम किया है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सोना, आपका रिज़र्व रहना और इतना डिटरमेंट होना, इतना डिसिप्लिन में रहना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करना, सेल्फ एस्टीम पे काम करना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जिस तरह की पर्सनैलिटी है, आपने कुछ अपने अंदर मेजर चेंजेस किए हैं, कुछ अपनी ड्रेसिंग में, अपने ग्रूमिंग में, अपनी हेयर स्टाइल में, क्लोथिंग में, या आपने जिम जॉइन किया है, कोई नई स्किल्स आप सीख रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं, अपने अंदर सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, ये लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नहीं, थर्ड कार्ड आपका आया है हर्मिट का। ओके, काफी आइसोलेट हुए। मैंने पहले ही आपको क्वीन ऑफ वैंड से बोल दिया था कि आप रिजर्व होके चल रहे हैं। हर्मिट कार्ड से बिल्कुल है, आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं और आपने काफी डीप एनालाइज किया था। लोग आपकी तरफ पलट पलट के वापस आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमेशा आपकी लाइफ से चले गए थे, उनकी तरफ से भी आपको मिलने जुलने, कॉल, टेक्स्ट मैसेज और आपको डेट के लिए लोग पूछ रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, कोई शादी का प्लान, कोई इवेंट का प्लान। क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि एक तो आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बहुत ही खामोश रहने लगे हैं और बहुत ही वाइज हैं। जो कुछ भी होगा आप बहुत ही डीप एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बुलाया फौरन चले, आप उसको डीप एनालाइज करेंगे, हर छोटी सी छोटी बात को आप सोचेंगे, समझेंगे और तभी होगा। और यही वो चीज है आपका, आपकी नॉलेज, आपका इस तरह आइसोलेट होना लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और प्लस आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा रिजर्व हैं, जो लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप काफी डीप एनालाइज करेंगे, डीप एक्सपेक्शन करेंगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा ओपन अप होंगे, लेकिन हाँ, ये आपका भी हो सकता है कि आप हर चीज बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, तभी ये हो रहा है। कुछ ऐसा जरूर आपके साथ हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अचानक से ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस क्यों आ गया, अचानक से उनका दोबारा मुझे कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ गया। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, कोई प्रपोजल देना चाहता है। तो कुछ चीजें आपके साथ ऐसा जरूर होगा जिसको लेके आप काफी ओवरथिंक करते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है और आप इसमें कुछ डिसीजन या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन के लिए भी अभी, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। और आज के अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए और रीडिंग अच्छी लगे तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप क्लेम करेंगे, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज अवॉइड इट। ओके, सो मैं दोबारा बोल देती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लेम करेंगे, ये रीडिंग आपके लिए उतनी ही पॉजिटिवली वर्क करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।